शेष भाग मांगा था मनुष्य को तुच्छ समझने के कारण उससे अवध होने का नहीं, इसलिए अब मनुष्य के द्वारा ही उसका वध होगा। तभी भगवान विष्णु भी वहां आ गए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, आप धर्मज्ञ, उदार और तेजस्वी राजा दशरथ की तीनों रानियों के गर्भ से अपनी 4 स्वरूप बनाकर पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए कटंक रूप रावण का समरभूमि में वध कर दीजिए। इस प्रार्थना को स्वीकार कर विष्णु जी ने अपने को 4 रूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। जब राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे, तभी यज्ञ कुंड में से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। वह प्रज्वलित अग्नि की लपेटों में समान वैभव था। उसके हाथों में जाम्बूनंद नामक स्वर्ण की बनी हुई एक बड़ी परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। उसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उसने स्वयं को प्रजापति लोक का पुरुष बताया और राजा के स्वयं देवताओं द्वारा बनाई गई दिव्य खीर को स्वीकारने को और उसे अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा, ताकि इससे उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। इसके बाद वह कांतिमान पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने उस पुरुष की बात को मानते हुए उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, फिर बचे हुए आधे का आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची थी, उसका आधा भाग कैकेयी को अर्पित किया और बाकी खीर को कुछ सोचकर पुनः सुमित्रा को दे दिया। यज्ञ समाप्ति के बाद 6 ऋतुओं के बीत जाने पर चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया, जिनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी, होठ लाल लाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थी और स्वर दुदंबी के समान गंभीर था। कैकेयी ने सत्यवादी पराक्रमी भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े